So very next, that is molarity. What is mean by molar? सिंपल, ज़्यादा अगर मैं आपको क्रिटिकल में ना बताऊँ तो ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस, ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस, ग्राम मास ऑफ बोलने से ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस। अब वो कैसे बताता हूँ, ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर, 1 मोलर और मोलर, एंड दैट इज नथिंग बट द मोलारिटी। मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ H2, तो H2 का टोटल मास कितना है, H2 का टोटल मास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 5, मास नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो मास नंबर भी 1 है। अगर ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन का मास नंबर 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, हो सकता है ना। हाइड्रोजन का मास नंबर अगर 2 है तो वो ड्यूटेरियम, अगर 3 है तो वो ट्रिटेरियम। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, है ना। द एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, कहते हैं ऐसे, आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। सो हम इसकी बात कर रहे हैं तो मास नंबर 1 मास नंबर 1 है तो 2 हाइड्रोजन, तो टोटल मास कितना होगा, 10 तो नहीं बोलेगा, 2 होगा ना, टोटल मास 2। तो अगर हम मास 2 को अगर म्यू में लेते हैं, या म्यू को ही कहा जाता है एमयू, एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब क्या है, ये 1H2 मॉलिक्यूल है, क्या है 1H2 मॉलिक्यूल। इस टोटल मास हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल मास ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना। अब अगर इसको हम 2 म्यू कहते हैं, इफ वी यूज टू कॉल एज अ 2 म्यू, 2 म्यू मीन्स व्हाट, 1 हाइड्रोजन, 1H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, 2 म्यू मीन्स व्हाट, 1H2 मॉलिक्यूल, 2 म्यू का मतलब क्या है, 1H2 मॉलिक्यूल। बट रादर देन टेकिंग द 2 म्यू, इफ वी यूज टू टेक एज अ 2 ग्राम, 2 म्यू कहाँ पे, माइक्रो यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और हमने जो नंबर है कांस्टेंट वो सेम रखा, लेकिन ग्राम में लिखा, वेट में, तो उसमें क्या 1 हाइड्रोजन रहेगा, अरे बाप रे बाप रे, कितना हाइड्रोजन रहेगा, बहुत ज़्यादा, 6.023 या 22 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, दैट इज व्हाट, एवोगाड्रो कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, एवोगाड्रो कांस्टेंट, N0 और Na, N0 और Na, तो दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो ये जो एवोगाड्रो कांस्टेंट है, ये अगर हम किसी का मास एमयू में ना लेते हो, अगर ग्राम में लेते हैं तो इतने पार्टिकल होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज, इतने मॉलिक्यूल, सॉरी नहीं, गलत नहीं लिखा, मुझे नीचे लिखना है, ठीक है। सो 2 म्यू मीन्स 1H2 मॉलिक्यूल एंड 2 ग्राम मीन्स 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 molecules, and rather than taking the mu, if we used to take as a gram, that is called as the 1 molar or 1 mole, 1 molar substance, 1 molar H2, whatever it you can call to is it as, आप उसको कुछ भी कह सकते हो अभी, 1 molar substance या 1 molar H2, ठीक है। तो अगर हम मास के जगह पे उसके एमयू की जगह पे ग्राम में लेते हैं, दैट इज 1 मोलर, और कुछ भी ले लो आप। जैसे अब मैं यहाँ पर लेता हूँ H2O, सिंपल है ना, H2O क्या मास है इसका, टोटल मास कितना H2O का, एक हाइड्रोजन का होता है मास इजिकल्स टू 1, ठीक है, एक हाइड्रोजन 1, टोटल कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, कितने हैं 1, ऑक्सीजन का 8 होता है, कुछ भी बोलते हैं, 8 तो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 16, ठीक है ना। हाइड्रोजन का मास नंबर 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, कितना हुआ 16, 17, 18। सो अगर हम 18 म्यू लेते हैं तो 1 मॉलिक्यूल, बट वही अगर हम क्या लेते हैं 18 ग्राम लेते हैं तो एवोगाड्रो नंबर, ये वाला कौन सा एवोगाड्रो नंबर, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ये नंबर होगा। मतलब अगर आप म्यू की जगह पे अगर उसको ग्राम में लेते हो तो क्या बन गया वो
एवोगाड्रो नंबर नहीं, उतने मॉलिक्यूल रहेंगे। एवोगाड्रो नंबर मतलब ये इतने 6.022 और 23 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 23 मॉलिक्यूल। आप उसको काउंट नहीं कर सकते, बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन बिलियन 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 बहुत बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है ना। तो आप उसको 6 1 to 23 0 ऐड करना पड़ेगा तब जाके बनेगा वो। सो दिस इज योर व्हाट ग्राम वेट सब्सटेंस। सो ग्राम, if we take the gram weight of that substance is called as the 1 molar. So 18 gram of H2 is equals to 1 mole of H2O. 2 gram of H2 means 1 mole of H2. 1 mole of H2. In the same way you can calculate. So what is the molar mass of sodium chloride? Calculate fast, then I will go further. फटाफट कैलकुलेट करो तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। So अगर हम, ठीक है ना, 58 बोला ना आपने, तो अगर NaCl का अगर 58 म्यू है मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास, तो हम उसको क्या करेंगे 58 ग्राम लेंगे, दैट इज द 1 मोलर सॉल्यूशन, या 1 मोलर सॉल्यूशन है, सॉरी 1 मोलर सब्सटेंस, 1 मोलर सब्सटेंस। और उसको हम डिजोल्व किस में करते हैं, स्टैंडर्ड 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट और 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं। सो दैट इज व्हाट 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सब्सटेंस मतलब अगर हमने बैलेंस में या फिर वे किया उसको वेइंग बैलेंस में, वेइंग पैन में, एंड इफ वी टूक दी 58 ग्राम ऑफ रादर देन 58 म्यू इज द 1 मॉलिक्यूल, सो 58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स वी हैव measured the 1 mole of substance, and if we dissolve that in a 1 liter solvent, that is called as the 1 molar solution. उसको क्या कहते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, समझा। फिर इसका एक आधी कैलकुलेशन दूं, कर सकते हैं, हाँ कोशिश करते हो। अब मुझे बताओ सिंपल इसी को, अगर हम लोग 29 ग्राम ऑफ NaCl लेते हैं तो हाउ मेनी मोल, कितना मोल होता है वो, 29 ग्राम ऑफ NaCl अगर हम लोग लेते हैं तो कितने मोल होगा वो, 58 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 29 ग्राम मतलब x मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका हर जगह पे काम आ जाएगा आपको। 58 ग्राम इजिकल्स टू 1 मोल, 29 ग्राम इजिकल्स टू हाउ मेनी मोल, x मोल। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। नहीं समझा, नहीं बुझाया, देखो अभी आपको जो एक फार्मूला बता रहा हूँ ना, इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से याद रखना है। वो फार्मूला ये सभी के कैलकुलेशन में काम आएगा आपको, मोल फ्रैक्शन छोड़ के, थोड़ा वेट परसेंटेज तो हो गया, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी हर जगह पे काम आएगा। कैसे काम आएगा देखो। सो 1 मोल इजिकल्स टू, ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1 मोल इजिकल्स टू व्हाट, ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस, ग्राम मास और ग्राम वेट, ग्राम मास और ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस। तो मैं सिर्फ ग्राम वेट लिख रहा हूँ, ठीक है। उसका अगर एटम है तो ग्राम वेट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल है तो ग्राम वेट ऑफ मॉलिक्यूल, सब्सटेंस है तो ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी है तो उसका ग्राम वेट रहेगा। इजिकल्स टू व्हाट, एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, हर एक कैलकुलेशन में काम आता है ये। इजिकल्स टू व्हाट, अगर वो वेपर में है तो 22.4 dm क्यूब, ठीक है। 22 वो थोड़ा चेंज भी हुआ है मुझे, आई एम नॉट एक्चुअली, जो भी है आप लोग देख लेना टेक्स्ट बुक में वगैरह, 22 या 24 पॉइंट समथिंग है, 23.4 समथिंग डीएम क्यूब, पहले 22.4 था, चेंज हुआ है वो, जब याद नहीं आ रहा, ठीक है। डीएम क्यूब ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या है, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, माना कैलकुलेशन के लिए आपको ये कोई भी काम आएगा, कोई भी काम आएगा। मतलब 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम वेट, ठीक है, ग्राम मास। अगर यहीं पे नॉर्मल आया तो क्या होगा, नॉर्मल आया तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आएगा, यही फर्क है। बट कम से कम मोलरिटी के लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो 1 मोल इजिकल्स टू ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी है वो एलिमेंट है, एटम है, इतना ये। अब आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर 1 मोल, इसके नीचे रेफरेंस करो 1 मोल, 1 मोल मतलब कितना ग्राम वेट है उसका,
NaCl का ले रहे हैं हम लोग, तो 58 ग्राम, 58 ग्राम इसके नीचे रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 29 ग्राम, ग्राम के नीचे रखो। सो 29 ग्राम इजिकल्स टू, ये देखिए मोल नहीं, यही तो पूछा है, am I right? यही पूछा है ना। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाइड बाय 58 इजिकल्स टू 29, बराबर है। तो फिर x इजिकल्स टू क्या होगा, फिर इधर अगर हम लेते हैं, वो उधर किस में जाएगा, इधर मल्टीप्लाइड में है ना, तो नीचे नीचे जाएगा ना। तो फिर क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो भाई। 29 बाय 58 कितना, मतलब 2, बराबर है। हाँ माइनस, पीटता 2 बोलते कुछ भी, पहले भी 2 बता रहा, मैं बोला फिर भी 2 ही बोल रहे। अरे 1/2, 1/2 मतलब बराबर है ना। हाँ, तो 0.5 मोल। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एनी सॉर्ट ऑफ दी, अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, ठीक है। ये नीट जी मेंस एडवांस के लिए ये वाला कहीं पे फार्मूला नहीं है, बताया सिर्फ दिस इज मैंने डेवलप किया, और एक था उसमें वो भूल गया मैं भूल गया वो, ठीक है। कि आप डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन you can take either this a is equals to b और b is equals to c और c is equals to d और a is equals to d, कुछ भी ले सकते हो। आपको पार्टिकल कैलकुलेट करना है, मोलरिटी देखे तो फिर आप ये लोगे, दिस और दिस क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको ये बनाना है फार्मूला। यू कैन कैलकुलेट इट आउट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सेकंड एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। जैसे NaCl NaOH, ठीक है। if we weigh 60 ग्राम ऑफ NaOH, 60 ग्राम ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल ऑफ, हाउ मेनी मोल, उसको मैं x लिखता हूं आपको शॉर्टकट में, हाउ मेनी मोल ऑफ NaOH। मैंने आपको ऐसे बोला कि 60 ग्राम ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल ऑफ NaOH, तो लिख कर भी दिया 60 ग्राम ऑफ NaOH इज इक्वल टू x मोल। कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, किसके साथ करोगे, पहले रेफरेंस बनाना पड़ेगा आपको। ये रेफरेंस हमने बनाया है, वैसे आपको रेफरेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे रेफरेंस बनाओगे, 1 पॉइंट, कौन बोला, कहाँ से बोला भाई, तो कैसे किया, कुछ भी क्या, सही है क्या, कुछ भी नहीं है, बराबर नहीं है, बोलो 1.5 बोल रहा है हमारे भैया जी, इज इट करेक्ट। हाँ वो बोल रहा है करके, वो उसने बोला तो मैं बोलूँगा, ऐसा थोड़ी है, सही है, पता नहीं मुझे तो गलत लगा, देखते सही है क्या। NaOH का आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मास कितना है 39, 40 है, हाँ 40 है। ये Na का कितना है 23, 24 और 16 40, ठीक है। तो 40 ग्राम मतलब क्या होगा, 1 मोल। ये यहाँ पे नीचे 1 मोल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम, 40 ग्राम। तो हमारे पास कितना देकर है 60 ग्राम इज इक्वल्स टू x मोल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू x इज इक्वल्स टू 60। तो फिर हम अगर इधर x लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 60/40 मतलब 1.5। अरे सही है बाबा, ठीक है, समझ रहे हो, समझा, बुझाया। ये छोटा वाला कैलकुलेशन बा, हमका इसके बाद बड़ा कैलकुलेशन करना मांगता बा, ठीक है। अब हम लोगों का जो दिमाग है अभी वो तैयार नहीं दिखत है हमको, का है न्यूरॉन्स बंद हो गए, इसलिए खाना नहीं खाबो तो कहाँ पे इधर पावर मिलबो।
अगर ये आपको एक समझ गया मोलरिटी, सेम कैलकुलेशन इज फॉर द नॉर्मेलिटी। सिंपल फर्क क्या है पता है? मोलरिटी मतलब क्या है, ध्यान दो। मोलरिटी मतलब ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस, है राइट? मोलरिटी मतलब, इधर ध्यान दो, मोलरिटी या मोलर मतलब क्या होगा? मोलर सॉल्यूशन या मोलर सब्सटेंस मतलब ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस, ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस। वही नॉर्मल सॉल्यूशन या नॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इतना ही फर्क है। ग्राम वेट मोलर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट नॉर्मल, ग्राम वेट मोलर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट नॉर्मल। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या चीज़ है भला? सिंपली क्या करना है आपको, जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड को हमें क्या करना है? उसको डिसोसिएट करके देखना है, और डिसोसिएट करके देखने के बाद उसके कितने आयंस बनते हैं, जितने जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उससे उसको डिवाइड करना है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। नहीं समझा तो यहाँ पे समझेगा। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का टोटल मास कितना है? 40 ग्राम, राइट? टोटल मास 40 ग्राम। यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40। तो 40 ग्राम हम लेते, दैट इज व्हाट? 1 मोलर, दैट इज व्हाट? 1 मोलर। अब हमें क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो इसका अगर हम डिसोसिएशन करते हैं तो व्हाट हैपन्स? सोडियम पॉजिटिव OH निगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 या फिर जो चार्ज 1, इसका भी 1 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 1। तो इसका जो भी मास है 40 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 40 आया। इसका मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास भी 40 है, ग्राम इक्विवेलेंट मास भी, वेट भी 40 है, सेम है। लेकिन अगर मैं लेता हूँ COOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका टोटल मास अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना होगा? कैल्शियम का 40, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, सो 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16, 16 प्लस 1 17, 17 इंटू 2 34, सो टोटल कितना हुआ? 74। तो 74 ग्राम इजिकल्स टू 1 मोल, 34 ग्राम इजिकल्स टू 1 मोल। इस केस में मोलर मास और नॉर्मल मास, नॉर्मलिटी सेम है ना, मोलर इजिकल्स टू नॉर्मल इन दिस केस। लेकिन यहाँ पर जब इसका डिसोसिएशन करते तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 हाइड्रोक्साइड निगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है लेकिन इसका तो 2 है ना। सो क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 इजिकल्स टू 35 39, ठीक है? नहीं 35 37 ना, 37, 34 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 37 ना, हाँ। सो 37, इसका मतलब क्या है? अगर हमें 1 मोल सब्सटेंस लेना है या 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, अगर हमें, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये डिस्टिल वाटर, कितना डिस्टिल वाटर? ये 1000 ml, 1000 ml डिस्टिल वाटर, 1000 ml डिस्टिल वाटर। अगर हमें 1 मोलर बनाना है, 1 मोल और 1 नॉर्मल, 1 मोलर 1 नॉर्मल। अगर 1 मोल है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना डालना पड़ेगा? 74 ग्राम, कितना? 74। लेकिन 1 नॉर्मल बनाना तो अपने को हमें सिर्फ 37 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 37 ग्राम। सो 1 मोल ग्राम मास 74, 1 नॉर्मल इक्विवेलेंट वेट 37, सो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 37। समझ रहे हो? अगर आप H2SO4 की बात करेंगे, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ लगे तो, उसके बाद फिर खत्म कर देता हूँ। देखो H2SO4 का मोलर मास, H2SO4 मोलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4 मोलर मास, इसका टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर 1 है, ठीक है ना, सल्फर 1 है, कितना? 32 बराबर है, प्लस ऑक्सीजन 4 है इंटू, कैलकुलेट इट, कैलकुलेट करो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 32 33 34 नहीं
2 बराबर ना, 32 34 कितना 98 करेक्ट। तो 98 इसका मास हुआ। इसका मतलब अगर हमें 1 मोलर H2SO4 बनाना है, 1 मोलर H2SO4 इज इक्वल्स टू 98 ग्राम मोलर, अगर उसमें ठीक है 1 मोल है 98 ग्राम। वही अगर हमें इसको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ये मोलर मास है, दिस इज द मोलर मास, दिस इज द मोलर मास। लेकिन वही अगर हमें नॉर्मल मास निकाला तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिसोसिएट करके देखो, इसका डिसोसिएशन कैसे होता है, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और 2 H प्लस आयन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, ये तो 1 1 है 2, ये 2, तो इसको हम क्या करेंगे 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा 45 49 सॉरी 45 49 बराबर ना, बराबर है, राइट, ठीक है ना। अरे ये देखो ना 45 49 तोड़ो ना, वैदिक मैथमेटिक्स थोड़ा तो चाहिए। सो 49 ग्राम अगर हम लोग करते हैं तो दैट इज व्हाट नॉर्मल मास। 1 लीटर में अगर डाल देंगे तो नॉर्मलिटी, 1 लीटर में डाल देंगे 98 ग्राम 1 मोलरिटी, 1 मोलर, 49 ग्राम डाल देंगे 1 नॉर्मल, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बताता है, अभी बता देता है। ऐसे मोलालिटी है ना, कोई फ़र्क नहीं है, ये जो कैलकुलेशन हमने पूरा लिया, मोलालिटी में सिर्फ क्या करना पड़ता है, जो 1 लीटर सॉल्वेंट लेते हैं ना हम, वो 1 लीटर ना लेकर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट क्या करना है 1 किलोग्राम। पहले अगर आप लोग बाज़ार में जाते थे ना, आपके पेरेंट्स वगैरह, अभी 2 ऑप्शन नहीं देते केबीसी की तरह, पहले 2 ऑप्शन होता था केबीसी की तरह। जैसे हम ग्रोसरी में शॉपकीपर के पास जाते ना, ग्रोसरी में, तो शॉपकीपर ऐसे ये 2 ऑप्शन देता था, भैया थोड़ा तेल दो ना आपको किलो में चाहिए या लीटर में चाहिए, ऐसा ऑप्शन देता था वो। कौन बनेगा रोडपति में, ठीक है। फिर वो रोडपति वाले 2 ऑप्शन वो देने के बाद बोलता था, मेरे जैसा अगर नया रहे तो भैया ज़्यादा किस में आता, बराबर ही आता, किलो का रेट थोड़ा ज़्यादा है, लीटर का थोड़ा रेट कम है। तो लीटर बोलते हैं वो ऐसे माप के डालता था, टैंगचंग ढूंगचंग, और किलो बोलते हैं तो पहले डब्बे का वेट लेकर माइनस करके उसमें डालता था। ये ले तेल जो है किलो में भी मिलता था, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम नीचे जो सॉल्वेंट है वो लीटर में लेने के बजाय अगर किलोग्राम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मोलालिटी। बाकी कैलकुलेशन सेम, डेंसिटी का खेला जाएगा उसमें, ठीक है। फॉर्मेलिटी आपको है नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट द फार्मूला मास, दैट इज व्हाट। एक बड़ा कंपाउंड में उसका फार्मूला मास अगर लेते हैं, वो आपको है नहीं तो थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। तो सॉल्यूशंस खत्म, आधा पूरा। ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उससे थोड़ा 1-2 लॉज है वो पढ़ना है, ठीक है। थक गए कि लूँ फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा, चलो कोई नहीं, ठीक है, थक गए, चलो हैव गुड डे, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, बाय बाय।